दोस्तों नमस्कार। बिल गेट्स भारत में आया हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री जी से मिले या भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनसे मुलाकात की और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कमिट किया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस अखबार के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल गेट्स की मुलाकात हुई है और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत में बच्चा पैदा होते ही बोलता है आई, और जिसका मतलब बताया उन्होंने एआई। पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही बोलता नहीं है, वो रोता है, और जब बोलना शुरू होता है तो वो कुछ अक्सर कुछ शब्दों को बोलता है। आई का मतलब बेसिकली भारत में माता से लिया जाता है, माता को भी आई कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी ने आई का मतलब ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो एआई जानता है और एआई को बोलता है। किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक नवजात शिशु को एआई की तरफ मोड़ रहे हैं, इससे आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो वैश्विक षड्यंत्र है वो समझ में आना चाहिए। और क्या कहती खबर, दोनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर यूपीआई, जिसे हम कहते हैं ना डिजिटल बैंकिंग, तक के विषयों पर बात हुई है। और क्या बात हुई है, वार्ता का उद्देश्य यह रहा है कि किस तरह से प्रौद्योगिकी के जरिए आम जनता के जीवन में व्यापक बदलाव किया जा सकता है और वित्त से लेकर हेल्थ सेक्टर में सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। तो वित्त भी आ गया, फाइनेंस तो पहले से उनके कंट्रोल में, और हेल्थ सेक्टर आप जानते ही हैं। हो सकता है डिजीज एक्स को लेकर के और नेक्स्ट पैंडेमिक को लेकर के और नेक्स्ट लॉकडाउन को लेकर भी उनके बीच में कोई चर्चा हुई हो। इस चर्चा में मोदी ने बिल गेट्स को भारत सरकार की तरफ से अभी तक शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी के सफल इस्तेमाल के कई उदाहरण बताए हैं। कितनी विडंबना है, देश के प्रधानमंत्री एक विदेशी व्यक्ति को हमारे देश में क्या क्या चल रहा है बता रहे हैं, किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कहाँ का हम कर रहे हैं उसके उदाहरण बता रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि कोई भी विदेशी व्यक्ति कभी भी इस देश का नहीं हो सकता। विदेशी व्यक्ति इस देश को हमेशा से लूटने के लिए, हमेशा से बर्बाद करने के लिए आया है। बात चाणक्य के जमाने की, जब चाणक्य के सामने यह प्रश्न पैदा हुआ, जब चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की बेटी हेलिना का विवाह का प्रस्ताव आया, तब पूरे देश में उस समय एक हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा यह कैसा हो सकता है, हेलेना एक विदेशी नागरिक है, उसकी संतान भारत के सम्राट कैसे बन सकती है। मामला चाणक्य के समक्ष लाया गया और चाणक्य ने इस शर्त पर विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया कि चंद्रगुप्त और हेलेना का पुत्र भारत के राज सिंहासन पर, भारत की गद्दी पर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो विदेशी होगा, चाहे भले वो चंद्रगुप्त की संतान होगा, लेकिन एक विदेशी युवती के संतान होने की वजह से वो भारत के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। और हुआ वैसा ही। बाद में उन दोनों का एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का जो नाम था जस्टीन, वो जस्टीन जो भारत का शासक नहीं बना। भारत का शासक कौन बना, चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी दुर्धरा, उसका बेटा बिंदुसार, वो भारत का शासक बना। और यह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
भारत के समस्त राजकाज की सूचनाएं बिल गेट्स तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी खुद बिल गेट्स के एजेंट हो। जैसे कि बिल गेट्स को यहाँ पर बिल गेट्स ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को नियुक्त कर रखा हो कि भैया तू हमारा एजेंट है और जो मैं कहूंगा वो तुझे करना है और यहाँ की सारी सूचनाएं मुझे देनी। आगे देखते क्या बात हुई। एआई पर जब चर्चा हुई तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो वो आई यानी माँ और एआई दोनों बोलता है। तो एक नौनिहाल बच्चे तक को नहीं छोड़ा है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो शैतानिक एजेंडा है, जो बचपन से हमारे मन में डाला गया है, गलत शिक्षा नीतियों के कारण, गलत चिकित्सा नीतियों को ला करके, और अब तो ये नवजात बच्चे को नहीं छोड़ रहे। बिल गेट्स की मुलाकात फरवरी में भी हुई थी, तो देखिए बिल गेट्स कितना फ्रिक्वेंटली हमारे देश में आ रहा है। इसके बारे में गेट्स ने कुछ जगहों पर बयान भी दिया था कि भारत सरकार के नेतृत्व में यहां तकनीकी के इस्तेमाल की प्रगति की जबरदस्त प्रशंसा भी की थी। जब कोई विदेशी नागरिक, विदेशी एजेंट, विदेशी व्यापार करता हमारे देश के किसी व्यक्ति की या प्रधानमंत्री की प्रशंसा करे तो समझ लो कि मामला मिली भगत का है। एक दूसरे की तारीफ हो रही है। उष्ट्रा नाम विवाहे तू गीत गायंती कर दबा वाला हिसाब। तो देखो उसके साथ में मोदी जी क्या कहते हैं। मोदी जी ने ड्रोन दीदी की चर्चा की है और कहा है कि गांव की महिलाएं सिर्फ गाय भैंस नहीं चराएगी, मैं उनके हाथ में तकदीर देना चाहता हूं। किस देश की महिलाओं की बात कर? भारत की महिलाएं शुरू से ही विशेष सम्मान पाती रही। लक्ष्मी जी की देवी, शिक्षा की देवी, सब कुछ तो हमने स्त्रियों के हाथ में दे रखा है सम्मानजनक तरीके से। यहां तक की बात करें तो भगवान ऋषभ देव की दो पुत्रियां थी, ब्रह्मी और सुंदरी। और ब्रह्मी को ब्रह्मी लिपि जिसे कहते हैं, ब्रह्मी लिपि, जिससे बाद में देवनागरी लिपि का आविष्कार हुआ। वो लिपि का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मी को दिया गया और सुंदरी को अंक गणित का ज्ञान दिया गया, जहां से बाद में निकलती है त्रिकोणमिति। उस देश में अगर महिलाएं गाय और भैंस भी चराती है तो वो स्वावलंबन है और अपने साथ में जिस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण के साथ में रहकर जो जीवन जिया जाता है उसका उदाहरण है। उसकी तारीफ होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन आप तो उनकी बुराई कर रहे हो। महिलाओं के प्रति जो नजरिया मोदी साहब का है वो अत्यंत ही निंदनीय है। अब बात निकल गई है ड्रोन दीदी की। मोदी साहब कह रहे हैं कि महिलाएं साइकिल चलाना नहीं जानती थी, अब ड्रोन चलाना सीख गई है। तो मामला ड्रोन पे आ गया है, ये साइकिल से कोई मतलब नहीं। अब ड्रोन का क्यों आया है? तो ड्रोन को लेकर के आखिर बिल गेट्स साहब इतने उतावले क्यों हैं और मोदी साहब भी? जिस प्रकार से आपने देखा मोदी साहब क्या करते हैं, 15,681 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला किया। धंधा करना है, रिश्वत दो, चंदा दो, धंधा लो। नहीं दो तो जो एजेंसी होती है उनका फंदा ले लो। तो यहां पर क्या धंधा चल रहा है? धंधे की बात चल रही है। धंधा मतलब चंदा। तो बीजेपी को चाहिए चंदा, कहीं से मिले, किसी से मिले। तो बिल गेट्स का आखिर ड्रोन से क्या संबंध है? तो मैं बताना चाहूंगा कि दो बड़ी बड़ी कंपनी है। एक है इकोडाइन,
इकोडाइन ड्रोन बनाने की एक बड़ी कंपनी है और बिल गेट्स ने 2 बार इस कंपनी को फंडिंग की है अलग अलग राउंड के अंदर। एक और कंपनी है डाटा ब्लैंकेट। डाटा ब्लैंकेट कंपनी भी ड्रोन बनाती है और बिल गेट्स ने इसमें जबरदस्त फंडिंग की है। 2 कंपनी का तो मुझे पता चला है, हो सकता है और भी कंपनी हो जिसमें बिल गेट्स ने फंडिंग की हो। तो बिल गेट्स तो जिन कंपनियों में फंडिंग करता है अपनी कंपनियों के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, सामान बेचने के लिए हिंदुस्तान में आता है और जब उसका सामान आप लोग खरीदते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी की पीठ थपथपाता, वाह 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 मेरे शेर, बहुत अच्छा किया। एक्चुअल में वो प्रशंसा नहीं कर रहा होता है, वो देश के भोलेपन, भोले नागरिकों के ऊपर मन ही मन हंस रहा होता है कि इस देश के लोग कैसे हैं, कैसा प्रधानमंत्री चुना है जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के देश की जनता पर क्या क्या चीज नहीं थोप देता है। आपको और हमें सतर्क होने की आवश्यकता है इस बिल गेट्स नाम के व्यक्ति से। बिल गेट्स भारत में जब भी आता है निश्चित तौर से अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए आता है और हमें इसका विरोध करना होगा। नमस्कार, जय हिंद।